हेलो लिसनर्स एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ हंसता हुआ नूरानी चेहरा। अभी तक आपने देखा कि कैसे हर्षा और उसके कुछ दोस्त अपने इंजीनियरिंग हॉस्टल से बाहर निकलते एक घर किराए पे लेते हैं जो उनको काफ़ी सस्ते में पड़ता है। उनका एक दोस्त शक भी करता है कि इतने कम रेट पे क्यों मिल रहा है, बट स्टूडेंट्स बीइंग स्टूडेंट्स इतना कम रेंट और इतना बढ़िया घर वो अपने दोस्त को चुप कर देते हैं और उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मगर सर्दी की उस रात में लकी को कुछ ऐसा दिखता है कि जो उसके रोंगटे खड़े कर देता है, होश उड़ा देता है, मजबूर कर देता है उन लोगों को उस घर छोड़ने के लिए। पर छोड़ने से पहले हर्षा एक बार पता करने की कोशिश करता है कि वहां पे शायद कुछ है या नहीं। पता करते हैं आज के एपिसोड में। एपिसोड written and performed by Richa Anand Mohan and Sri Harsha Mandalupe. अगले दिन जैसे ही पौ फटी, मेरा मतलब जैसे ही सुबह हुई, तो मैं पड़ोस के वर्मा जी के यहाँ चला गया। 70 साल के वर्मा जी ने दुनिया में काफ़ी कुछ देखा हुआ था। उन्होंने मेरे को चाय का कप थमाया और बोला, कुछ ऐसा है उस घर में जो शायद तुम्हें आज तक किसी ने बताया नहीं। उस घर में कुछ ऐसा घटा है जिसके कारण हम लोग आज तक उस घर की ओर रुख नहीं करते। मुझे थोड़ा अजीब ज़रूर लगा, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या था अंकल, और सरप्राइजिंगली हमको ना ब्रोकर ने बताया ना किसी और ने। तब उन्होंने इस घर की कहानी बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि काफ़ी साल पहले इस घर में 3 दोस्त रहने आए थे। तब ये घर नया नया बना ही था। ये तीनों दोस्त हमारे जैसे ही थे, चुलबुले, बट बड़े थे। ये लोग नौकरी करते थे। पास में ही एक ऑटो ऑन्सिलरी का यूनिट है जहाँ पर तीनों एज जूनियर इंजीनियर्स काम करते थे। काफ़ी इंटेलिजेंट लोग थे। उन तीनों में से एक दोस्त थोड़ा डरपोक था, थोड़ा ज़्यादा ही। मतलब हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है ना जिसको डर लगता है और बाकी लोग उसके डर का और मखौल बनाते हैं ताकि वो और डरता रहे। तो यहाँ भी कुछ ऐसी कहानी थी। एक दिन रात को तीनों ऑफिस से आए और लाइट चली गई। तो बचे हुए दोनों दोस्तों ने अपने दोस्त को कहा कि भाई एक काम करो, नीचे से माचिस और कैंडल ले आओ। अभी तीसरा दोस्त था तो डरपोक, लेकिन ये खुल के बात मानने को तैयार नहीं होता था। तो उसने हिचकिचाते हुए बोला कि ठीक है, मैं जा तो रहा हूँ, पर कोई मस्ती नहीं करना। इन दोनों ने कहा नहीं नहीं, हम क्या मस्ती करेंगे, जाओ। वो बेचारा भोला आदमी वो नीचे गया, उसने कैंडल निकाली, वो माचिस ढूंढ ही रहा था। इतने में बचे हुए दोनों ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ये डर गया। ये बोला, अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, मत करो प्लीज़, मुझे डर लगता है, तुमको पता तो है, क्यों मेरे मज़े ले रहे हो। बाहर से दोनों हंसने लग गए। फिर इतने में बाहर से आवाज़ आई, और चिल्ला, और चिल्ला और चिल्ला। ये भोला भाला था। पहले तो ये डरता रहा। बाहर से हंसी की आवाज़ आने लगी। जैसे तैसे उसने टेबल का ड्रॉअर खोला तो उसको अंदर एक माचिस मिली और एक छोटा सा कैंडल। उसने कैंडल जलाया ये सोच के कि थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने फिर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोल दो, तो बाहर से हंसी की आवाज़ आने लगी। ऊपर के 2 लोगों ने सोचा कि आज इसके लंबे मज़े लेते हैं, तो बाहर गए और बाहर से उन्होंने मेंस का स्विच बंद कर दिया। ये अंदर डरा सहमा बैठा रहा। जिसको इतना डर लगता था उसने जैसे तैसे हिम्मत बांध के वो कैंडल की लौ को देखता रहा, भगवान का नाम लेता रहा कि ऐसे बच जाऊं, ऐसे बच जाऊं, कुछ नहीं होगा, ये मेरे मन का वहम है। उसने फिर से आवाज़ लगाई, अरे अब तो बहुत देर हो गई है, मेरी कैंडल बुझने वाली है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। और बाहर से वो लोग बोले, और चिल्ला, और चिल्ला। आई थिंक रात के 3-4 बजे होंगे और कैंडल बुझ गई। ये डर के मारे रोता हुआ वहीं सो गया।
ऊपर के दोनों दोस्तों ने भी थोड़ी दारू वारू पी और वो भी सो गए हंसते हंसते। अगले दिन ए शिफ्ट था, इन दोनों का ए शिफ्ट था और तीसरे दोस्त की नाइट शिफ्ट थी। तो इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और वो जल्दी जल्दी सुबह उठ के 5 बजे निकल गए अपनी बस पकड़ के और चले गए। नॉर्मली ऐसा होता था कि फ्राइडे की शाम को ये लोग अपने घर चले जाते थे। फैक्ट्री में जैसे ही काम ख़त्म हुआ, बचे हुए दोनों दोस्तों ने बस पकड़ी और वो अपने अपने घर चले गए। वो भूल गए कि उनके तीसरे दोस्त को बंद कर दिया है। तीसरा दोस्त छटपटाता रहा, चिल्लाता रहा, दरवाज़ा पीटता रहा, लेकिन वो बेसमेंट का दरवाज़ा ऐसा था कि कितनी भी मार लो बाहर तक आवाज़ नहीं जाती थी। जब वो लोग घर गए तो अनफॉर्चुनेटली एक लंबी छुट्टी थी। 10 दिन के बाद वो दोनों दोस्त वापस आए और तब तक उन्होंने किसी से बात नहीं की थी, क्योंकि तब फ़ोन्स मोबाइल का ऐसा चलन नहीं था। जब आके उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो एक गंदी सी बदबू ने उनका स्वागत किया और तब उनका माथा ठनका। वो भाग के बेसमेंट की ओर गए। उन्होंने बेसमेंट का दरवाज़ा खोला और वो देखते हैं कि बेसमेंट के दरवाजे पे एक सड़ती हुई लाश उनके दोस्त की। अपने मजाक में उन्होंने न जाने कैसे उसको वहीं छोड़ दिया और वो बेचारा भूख प्यास, जब उन्होंने देखा तो उस अपने नाखून कुतर चुका था। वहीं पे ही मलमूत्र सब त्यागा हुआ था और उसने अपने खुद का हाथ खाने की कोशिश करी। जब हम लोगों को पता चला तो पुलिस आई, सब हुआ। जब सब निपट गया तो हमने मकान मालिक को बोला ये घर अब भेज दो, ये सही नहीं है। लेकिन मकान मालिक वहाँ रहता नहीं था, उसको कोई फ़र्क पड़ा नहीं। बट उसके बाद से उस घर में जब भी कोई आया कुछ ना कुछ बहुत अजीब सा हुआ। और आज इतने सालों के बाद हम लोगों ने इस घर से रिश्ता तोड़ लिया है। अब हम बड़े बूढ़ों में से कोई भी उस घर की ओर फटकता तक नहीं है, भले ही वहाँ पे जो हो ना हो। कितनी बार हम लोगों ने भी बाहर ऐसी डरावनी चीज़ें देखी है जिसका मैं अब जिक्र नहीं करना चाहूँगा। पर हाँ, कभी कभी गली में हमें ज़रूर आवाज़ आती है, और चिल्ला और चिल्ला और चिल्ला और। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं ऋचा और मैं हर्षा लाते रहेंगे आपके लिए कुछ ऐसे ही किस्से और कहानियाँ भूतकृत में।